दिला गाफिल न हो यकदम, ये दुनिया छोड़ जाना है। बगीचे छोड़कर खाली ज़मीं अंदर समाना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व स्वहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यल्लाह व अला आलिका व स्वहाबिका या नूरल्लाह। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम रसूल मुहतशम शहनशाह उमम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर दिन में 100 मरतबा दुरूद पढ़ेगा, अल्लाह अज़्ज़ वजल उसकी 100 हाजतें पूरी फरमाएगा। इनमें से 30 दुनिया की हैं और 70 आखिरत की। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मजलिस तजहीज़ो तकफ़ीन के आशिक़ान रसूल मदनी चैनल के नाजरीन और इस वक्त आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में मौजूद मुख्तलिफ कोर्सेस के इस्लामी भाइयों, जिनमें जामिआतुल मदीना के सादिसा यानी 6ठी क्लास के मुख्तलिफ जगह पढ़ने वाले तलबा और इसी तरह दौरा, जिसे आखिरी दर्जा कहा जाता है दरस निज़ामी का, जिसमें मखसूस इल्म दीन की किताबें जिस कोर्स में पढ़ाई जाती हैं वो दरस निज़ामी कोर्स, उस कोर्स के आखिरी दर्जे के तलबा भी हैं। और इनके दरमियान इस वक्त तजहीज़ो तकफ़ीन तरबियती इज्तिमा जारी है। आज 18 रबीउल अव्वल 1435 हिजरी है। इससे पहले कि आज के तरबियती इज्तिमा का बाकायदा आगाज़ हो, अल्लाह अज़्ज़ वजल की रिज़ा पाने और सवाब कमाने के लिए आइए, जिनकी अच्छी अच्छी नीयतें ना हो वो नियतें फरमा लें, और जिनकी कुछ अच्छी नीयतें थी वो मज़ीद अच्छी नीयतें कर लें, कि सरकार मदीना राहत क़ल्ब सीना फैज़ गंजीना बाइस नुज़ूल सकीना साहिब मुअत्तर पसीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान बाकरीना है, निय्यतुल मुमिन खैरुम मिन अमलिही, यानी मोमिन की नियत इसके अमल से बेहतर है। एक हदीस पाक में है, नियत बंदे को जन्नत में दाखिल करा देती है। आलिम नियत शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया फरमाते हैं, नेक काम बगैर अच्छी नियत के कार्य सवाब नहीं होता। नेक काम में जिस कदर अच्छी नियतें ज़्यादा, इसी कदर सवाब भी ज़्यादा। नीज शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ने इस पुरफितन दौर में आसानी से नेकियां करने और गुनाहों से बचने के तरीक़ों पर मुश्तमिल शरीअत व तरीक़त का जामे मजमुआ बनाम मदनी इनामात बसूरत सवालात अता फरमाया। इनमें सबसे पहला मदनी इनाम नियतों ही का अता फरमाया। अल्लाह अज़्ज़ वजल की रिज़ा पाने और सवाब कमाने के लिए हस्बे हाल अच्छी अच्छी नियतें करें, मगर ठहरिए, शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत का मदनी फूल समाअत फरमाइए। दूसरों की मौजूदगी में नियत का इजहार करते हुए एहतियात फरमाइए। दिल में नियत ना होने के बावजूद जानबूझकर इसलिए हाथ उठाना कि दूसरों पर असर कायम हो कि ये नियत कर रहा है, ये झूठ धोखा है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल बयान का सिलसिला है, मुकम्मल बयान बिस्सवाब हो पाए ये ज़रूरी नहीं, भूल करता पाए तो फ़ौरन मेरी इस्लाह फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मीठे मीठे इस्लामी और मदनी चैनल के नाज़रीन, तजहीज़ो तकफ़ीन तरबियती इज्तिमा का आगाज़ हो रहा है, और ये आगाज़ शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत के मदनी मुज़ाकरे के मदनी फूलों से होगा। जी हाँ, आपको अमीर अहले सुन्नत के मदनी फूलों से मुअत्तर किया जाएगा। और अमीर अहले सुन्नत से साइल ने सवाल किया कि
आपने तजहीज़ व तकफ़ीन में कितनी शिरकत की? तजहीज़ व तकफ़ीन में गमखारी उम्मत का पहलू है। अमीर अहले सुन्नत ने इल्म व हिकमत से भरे मदनी फूलों से नवाजा। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुज़ाकरों में जहाँ शरीयत व तरीक़त की बातें होती, जहाँ इल्म व हिकमत की बातें होती और साथ ही साथ अहकाम शरीयत सिखाए जाते, वहाँ इन अहकाम शरीयत पर अमल करने का जज्बा भी दिया जाता है। तो इस मदनी काम, इस फ़र्ज़ किफ़ाया काम को सीखने से पहले हमें इसको करने का जज्बा मिले और हम अमीर अहले सुन्नत के मदनी फूलों की खुशबुओं से मुअत्तर हो सके। लिहाजा मजलिस तजहीज़ व तकफ़ीन के दरमियान होने वाले मदनी मुज़ाकरे को आपके दरमियान पेश किया जा रहा है। देखिए और अमीर अहले सुन्नत के मदनी फूलों से मुअत्तर हो। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद अल्ताफ बाउल मदीना कराची से अर्ज कर रहा हूँ। बाबा तजहीज़ व तकफ़ीन की शरई हैसियत क्या है और तजहीज़ व तकफ़ीन में क्या कोई गमख्वाही उम्मत का भी पहलू है? उसके अलावा बाबा आपने अंदाज़न तजहीज़ व तकफ़ीन में कितनी बार शिरकत फरमाई होगी? मुसलमान मैयत को गुस्ल देना ये फ़र्ज़ किफ़ाया, इसी तरह कफन भी फ़र्ज़ किफ़ाया, नमाज जनाजा भी फ़र्ज़ किफ़ाया और तदफीन ये भी फ़र्ज़ किफ़ाया। तो ये सब जिनको पता चला उनमें से कुछ लोगों ने कर लिया तो सब पर से फ़र्ज़ साक़ित हो गया। अलबत्ता जिन्होंने ये फ़र्ज़ अदा किया ज़ाहिर उनको सवाब बहुत मिलेगा, जिन्होंने अदा नहीं किया उनको सवाब नहीं मिलेगा, फ़र्ज़ साक़ित हो गया। ये अलग बात है, किसी की नीयत थी और उसकी शिरकत किसी मजबूरी की वजह से ना हो सकी, उस नीयत का वो सवाब पाए। तो बहरहाल लेके तजहीज़ व तकफ़ीन ये ज़रूरी और ज़रूरी है। अब ये कि इसमें गमखारी उम्मत का पहलू निकलता है या नहीं निकलता, ये भी समझ में आता है कि निकल तो रहा है इसमें, कि अगर हम तजहीज़ व तकफ़ीन में हिस्सा लेंगे तो इनके जो गमज़दा रिश्तेदार हैं इनके दिलों में एक गुना खुशी दाखिल होगी, इनको ढारस मिलेगी, तसल्ली मिलेगी। और अगर कोई ना पूछे, है ना, तजहीज़ व तकफ़ीन में हिस्सा ही ना ले तो कितना सदमा होगा। एक मुखन्नस का किस्सा लिखा है इह्या उल उलूम और दीगर तसव्वुफ़ की कुतुब में। एक बुजुर्ग ने एक जनाजा देखा कि उसको 3 आदमियों ने कंधा दिया था और एक औरत ने। इनको बड़ा ताज्जुब हुआ, इन्होंने भी जनाजा पढ़ा और उस खातून से पूछा कि ये कौन है और कोई क्या तुम्हारा कोई अड़ोसी पड़ोसी नहीं है, रिश्तेदार नहीं है? तो उसने बताया कि ये मेरे बेटे का जनाजा है, ये मुखन्नस था, हिजड़ा था, तो लोग इससे नफरत करते थे, तो इसलिए किसी ने इसके जनाजे में शिरकत करने को ज़रूरी नहीं समझा। तो बुजुर्ग फरमाते हैं कि मुझे बहुत रहम आया उस खातून पर, तो मैं फारिग होके घर गया, कुछ मैंने अनाज पैसा जो मेरे से बन पड़ा मैंने उस खातून के घर पे पहुंचाया, ये बेचारी दुखियारी है। रात जब मैं सोया तो ख्वाब में मैंने एक खुशपोश नौजवान देखा। उसने कहा कि क्या आप मुझे जानते, मैं कौन हूँ? नहीं। कहा मैं वही हूँ जिसका आज आपने जनाजा पढ़ा था। तो तुम्हारे साथ क्या हुआ? कहने लगा कि चूंकि मैं हिजड़ा था, मुखन्नस था, लोग मुझसे नफरत करते थे, मुझे हकारत से देखते थे, तो मेरी इस बेकसी बेबसी पर परवरदिगार ने रहम फरमाया और मुझे बख्श दिया। तो ये गम ख्वारी का पहलू मौजूद है कि अगर जनाजे में अजीज़ रिश्तेदार शरीक होंगे, दोस्त पड़ोसी अहबाब शिरकत करेंगे, तो जिनके यहाँ जनाजा हुआ उनके दिल को एक तसल्ली होती है। जैसे ताज़ियत करेंगे, ताज़ियत है यही तसल्ली, उसको इससे ढारस होती है, गम सहना जो है आसान होता है। तो बहरहाल इसमें गमखारी उम्मत या गमखारी अजीज़ां का पहलू तो समझ में आ रहा है कि मौजूद है। जिन दिनों मेरे ऊपर पहरा वगैरह नहीं था, अगर कोई शादी करता, नात ख्वानी में शिरकत करनी है, निकाह पढ़ाना है और वलीमा खाना है, ये वो 3 काम मुझे करने होते थे। ये तो है शादी। अब आओ जनाजे की तरफ। अब जनाजा हो, मैयत हो, अब इसमें भी मैं वांटेड कि गुस्ल में भी हिस्सा लो, कफन में भी हिस्सा लो, तो जनाजा भी पढ़ो और कब्रिस्तान भी आओ और कब्र में भी उतारो।
बल्कि मैं कभी कभी तो पहले से चला जाता था। जब पता चला कि फुला के वालिद फोत हो गए, कि उस वक्त लाश पड़ी होती है, लोग बहुत उनको सुचका नहीं पड़ता, बहुत कंफ्यूज होते हैं, उस वक्त अगर कोई इन पर तसल्ली का हाथ रखे ना तो ये बड़ा देर पा इसका असर होता है, बहुत याद रखता है आदमी, बहुत सारे गम धुल जाते हैं, बहुत सारे शिकवे शिकायत भी दूर हो जाते हैं। मैंने बहुत जनाजे पढ़ाए, बहुत पढ़ाए अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत कब्रिस्तान गया, कब्रों में उतारे। शादी में तो अभी एक टाइम फिक्स होता है, अब जनाजे का तो टाइम ही नहीं है। कोई रात में फौत की, कोई दिन में वफात, किसी कोई तो 10 बजे दिन के जनाजा, किसी का रात के 10 बजे जनाजा। सच्ची बात है, मैं तो तरसता हूँ, मुझे कब्रिस्तान जाने का शौक़ है, जनाजों में तदफीन में शिरकत का मुझे शौक़ है कि ये मेरा इसमें दीगर मफादात के साथ साथ इन्हें सवाब तो है ही है, ये मफाद भी है कि अपने को इसमें इबरत मिलती है। तो ये सवाब कमाने की तरफ आदमी रुझान बढ़ता है, मौत याद आती है, गुनाह से बचने का सामान है। लेकिन अब मैं तकरीबन महरूम हो गया कि कहीं भी नहीं जा सकता। अल्लाह करे कि इस्लामी भाइयों को हर एक को इसी तरह की हिर्स नसीब हो जाए, वो जनाजों में भी शिरकत करे, गुस्ल देने में भी शिरकत करे। सुस्ती करते हैं साईं भाई बाज, जिसकी वजह से वो नाराजियाँ भी होती हैं। आपने रिसाला जो लिखा है नमाज जनाजा का तरीका, चंद एक रिवायतें मैं अर्ज़ करता हूँ ताकि हमारे अंदर इस तरह का जज्बा भी पैदा हो। एक हदीस पाक नकल की है कि कब्रों की ज़ियारत करो ताकि आखिरत की याद आए, और मुर्दे को नहलाओ कि फ़ानी जिस्म यानी मुर्दा जिस्म का छूना बहुत बड़ी नसीहत है, और नमाज जनाजा पढ़ो ताकि तुम्हें गमगीन करे, क्योंकि गमगीन इंसान अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के साए में होता है और नेकी का काम करता है। और ऐसा नहीं है कि हमें इसके कोई फ़ायदे हासिल नहीं होते। एक और हदीस पाक सुनिए कि जो किसी मैयत को नहलाए, कफन पहनाए, खुशबू लगाए, जनाजा उठाए, नमाज पढ़े और जो नाकिस बात नज़र आए उसे छुपाए, वो अपने गुनाहों से ऐसा पाक हो जाता है जैसा जिस रोज़ माँ के पेट से पैदा हुआ था। हज़रत सैयदना दाऊद अला नबीना व अलैहिस्सलाम बारगाह इलाही अज़्ज़ा व जल्ला में अर्ज़ करते हैं, या अल्लाह, जिसने महज तेरी रज़ा के लिए जनाजे का साथ दिया उसकी जज़ा क्या है? अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जिस रोज़ वो मरेगा तो फरिश्ते उसके जनाजे के हमरा चलेंगे और मैं उसकी मग़फ़िरत करूँगा। सुभान अल्लाह। इतने फ़ायदे हैं कि हदीस पाक में है, मोमिन जब कब्र में दाखिल होता है तो उसको सबसे पहला तोहफा ये दिया जाता है कि उसकी नमाज जनाजा पढ़ने वालों की मग़फ़िरत कर दी जाती है। एक बहुत प्यारी मदनी बहार इसी उन्वान के तहत मुझे मिली अभी। एक इस्लामी भाई का वो यूँ बयान है, मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, चंद इस्लामी भाई हमारे घर आए, मैं उस वक्त मॉडर्न था, उन्होंने मेरे वालिद को गुस्ल दिया, कफन पहनाया, तो बड़ी रिक्कत के साथ सारे मामलात किए, कब्रिस्तान भी आए, तदफीन में भी हिस्सा लिया। फिर मेरे रिश्तेदारों को देख रहा था कि वो जा रहे हैं उठ कर, और ये अल्लाह के बंदे ये बैठ गए कब्र के पास, अब ये नातें पढ़ने लगे। मैं तो इनसे बहुत मुतासिर हो गया था, मैंने इनका शुक्रिया अदा किया। तो उन्होंने मुझ पर कुछ इनफरादी कोशिश की और मुझे मदरसतुल मदीना बालिगान का जहन दिया। मैं मदरसतुल मदीना बालिगान में चला गया पढ़ने के लिए कुरान करीम। जुम्मेरात आई, इज्तिमा में लेने के लिए मुझे यह है कि आइए इज्तिमा में साथ चलेंगे। मैं इनके साथ चला गया। यूं आहिस्ता आहिस्ता मैं इज्तिमा में आने जाने लगा, और आज खुद्दामुल मसाजिद पाकिस्तान सतह की मजलिस के निगरान की हैसियत से अल्हम्दुलिल्लाह मैं मस्जिदों की खिदमत कर रहा हूँ। इतना बड़ा इसके बाद ओहदा आ गया। ये कैसे आया? चंद इस्लामी भाइयों ने इसके वालिद के जनाजे में हिस्सा लिया, इसलिए वो जनाजों में आप सब इसको नेकी के दावत का हिस्सा भी है। में नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। 100% फ़वाइद दिए इसमें अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस सब के सब नियत करें कि जब भले ना भी जानते हो हिस्से लें। बाद बुजुर्गों से साबित है
कि वो ढूंढते रहते थे, जहाँ जनाजा मिला उसमें शिरकत की, जनाजा पढ़ते थे, अपनी इबरत के लिए ये इस तरह करते थे। तो आप भी कोशिश किया करें, जब कोई मस्जिद में ऐलान हो तो रुक जाएं, 2 मिनट नमाज पढ़ लें, फिर ढूंढें कि इनका अजीज़ कौन है, फिर उससे ताज़ियत करें। और जनाजा पढ़कर जाना है तो उस अजीज़ की इजाज़त लेकर जाए, और कब्रिस्तान में तदफीन के बाद इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, ताज़ियत किया करें। ताज़ियत कोई मुश्किल काम नहीं है। ताज़ियत में चेहरा गंभीर रखें, मुस्कुराहट नहीं होनी चाहिए किसी की मैयत की ताज़ियत में, न संजीदा चेहरा हो, बल्कि गम के आसार हो तो ज़्यादा अच्छा है। तरीका ये। अच्छा, फिर औलिया मैयत, अब 10 बेटे हैं, 10 से इजाज़त ले। ताज़ियत भी यही है, एक से ताज़ियत नहीं है ना, जितने उसके करीबी अजीज़ है सबसे ताज़ियत है। लेकिन मर्द ना महरमा से ताज़ियत नहीं करेगा, ये भी ज़हन में रखिए। मुझे एक बार लेटर आया था, बहुत पुरानी बात है, कि मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, सबको पता था, इसके बावजूद एक भी दावत इस्लामी वाला नहीं आया। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है दावत इस्लामी वालों की, मुझे कोई ज़रूरत नहीं दावत इस्लामी की। बहुत सारे लोग आए थे मेरे वालिद के जनाज़े में, ये हुआ वो हुआ। अब मेरा कोई ताल्लुक नहीं है दावत इस्लामी से। उसने गरीब ने अपने पाँव पे कुल्हाड़े मार लिए, जरा दावत इस्लामी छोड़ेगा, अब मेरा तेरा क्या बिगाड़ेगा, अपना ही बिगाड़ेगा। नहीं आए तो फर्ज किफ़ाया ही है ना नमाज जनाजा पढ़ना। तो अब कुछ लोगों ने पढ़ ली, तो अब जो नहीं आए तो वो शरअन गुनाहगार नहीं है, तो अब इस पर गरजना बरसना, इनकी बुराइयां करना, तो ये शरअन आपकी गिरफ्त हो जाएगी। खुदा न खास्ता ऐसा वाक़या हो जाए आपके साथ, तो ये ज़हन बनाना कि यार इन पर फ़र्ज़ वाजिब तो नहीं था ना, था किफ़ाया था, जिन जिन को पता चला तो उन्होंने कर लिया, अब इन पर साक़ित हो गया। तो अब ये गुनाहगारी जब नहीं है तो अब इन पर क्या बिगड़ना। नहीं, नमाज अगर कोई छोड़ दे तो इस पर कोई गुस्सा नहीं आता, मेरे बाप की नमाज जनाजा क्यों नहीं आती। ये तो अना का मसला है, नफ्स की वजह से 100%। किसी के बाप के जनाजे में कोई नहीं जाएगा, उसकी बला से मेरे बाप के जनाजे में क्यों नहीं है। तो अपने आप को इतना बड़ा समझता है कोई, ये सब तेरे बाप के जनाजे में आए। तो ये बेचारे नादान बाद होते हैं, तो इन नादानों को भी संभालना है ना आपको, तो इसलिए जाना है, ताकि कोई नादानी की वजह से खुदकुशी ना कर दे। ये एक तरह की अपने दीन के लिए, अपनी आखिरत के लिए इसने एक नुकसानदेह कदम उठा लिया, दावत इस्लामी छोड़ गया, मदनी माहौल छोड़ गया, या ढीला पड़ गया काम में, तो इसने अपना नुकसान कर लिया। कभी अल्लाह ना करे ऐसा हो भी, तो अपना नुकसान ना किया करे। अपना 2 पैसे का फ़ायदा किसमें, समझदार आदमी यही देखता है। तो इसमें फ़ायदा है कि दावत इस्लामी से ऐसे चिपक जाओगे, कोई खींचे भी तो टुकड़े टुकड़े भले उतर जाए, पूरे नहीं उतरना। मुसलमान की राहत का सामान कीजिए, यूं खुद पर रहे खुल्द आसान कीजिए, यूं खुद पर रहे खुल्द आसान कीजिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आप एक मरीज के पास थे तसव्वुर के अंदर, उस मरीज की आप इयादत करते रहे, यहाँ तक कि उस मरीज का इंतकाल हो गया। आपने इंतकाल का वक्त भी पाया, उसकी आंखें आपने बंद कर ली, हाथ सही कर लिए, पैर सही कर लिया, चेहरा किबला रुख कर दिया, करवट उसको दे दी, पेट पर कोई आपने गीली मिट्टी रख दी। अब आप इस मैयत को नहलाने की तरफ जा रहे हैं। हजरत मौला कायनात सैयदुना अलीजुल मुर्तदा शेर खुदा कद्दमल्लाहु तआला वजहुल करीम से रिवायत है कि सुल्तान दो जहां शहनशाह कौनो मका रहमत आलम या सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो किसी मैयत को नहलाए, कफन पहनाए, खुशबू लगाए, जनाजा उठाए, नमाज पढ़े और जो नाकिस बात नजर आए उसे छुपाए, वो अपने गुनाहों से ऐसा पाक हो जाता है जैसा जिस दिन माँ के पेट से पैदा हुआ था। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन और आशिकान रसूल, जज्बे के साथ, जोश के साथ मैयत को नहलाने का तरीका सीखिए और अपने लिए सवाब आखिरत का सामान कीजिए। आइए आपको शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत के रिसाले मदनी वसीयत नामा
सफ़हा 12 ता 13 पर लिखे हुए गुस्ल मैयत का तरीका बयान करता हूं। अगरबत्तियां या लोबान जलाकर 3 या 5 या 7 बार गुस्ल के तख्ते में धुनी दें, यानी इतनी बार तख्ते के गिर्द फेराएं, तख्ते पर मैयत को इस तरह लिटाएं जैसे कब्र में लिटाते हैं। नाव से घुटनों समेत कपड़े से छुपा दें। आजकल गुस्ल के दौरान सफेद कपड़ा उड़ा देते हैं और इस पर पानी बहाते हैं, जिससे मैयत के सत्र की बेपर्दगी होती है। लिहाजा कत्थई या गहरे रंग का इतना मोटा कपड़ा कि पानी पड़ने से सत्र ना चमके, कपड़े की 2 तहें यानी डबल कर ले तो ज्यादा बेहतर। अब नहलाने वाला अपने हाथ पर कपड़ा लपेटकर पहले दोनों तरफ इस्तिंजा करवाए, यानी पानी से धोए, फिर नमाज का जैसा वुजू कराए, यानी मुंह फिर कोहनियों समेत दोनों हाथ 3-3 बार धुलाएं, फिर सर का मस्ह करें, फिर 3 बार दोनों पांव धुलाएं। मैयत के वुजू में पहले गिट्टों तक हाथ धोना, कुल्ली करना और नाक में पानी डालना नहीं है। अलबत्ता कपड़े या रुई की फुरेरी भिगोकर दांतों, मसूड़ों, होठों और नथनों पर फेर दिए जाएं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल इसका भी अमली तरीका भी आपको दिखाया जाएगा। फिर सर या दाढ़ी के बाल हों तो धोएं। अब बाईं यानी उल्टी लेफ्ट करवट पर लिटाकर, अब जब उल्टी करवट पर लिटाएंगे तो ऊपर कौन सी करवट आई? सीधी। राइट साइड ऊपर आ गया, उल्टी नीचे आ गई। लिटाकर बेरी के पत्तों को का जोश दिया हुआ जो अब नीम गरम रह गया हो और ना हो तो खालिस नीम गरम पानी सर से पांव तक बहाएं के तख्ते तक पहुंचे। फिर सीधी करवट लिटाकर इस तरह तरकीब बनाएं, फिर टेक लगाकर बिठाएं और नरमी के साथ नीचे को पेट के निचले हिस्से पर हाथ फेरें और जो कुछ निकला हो तो धो डालें। दोबारा वुजू और गुस्ल की हाजत नहीं। फिर आखिर में सर से पांव तक काफूर का पानी बहाएं, फिर किसी कपड़े से बदन आहिस्ता से पोंछ दें। 1 मरतबा सारे बदन पर पानी बहाना फर्ज और 3 मरतबा सुन्नत है। गुस्ले मैयत में बेतहाशा पानी ना बहाएं, आखिरत में 1-1 कतरे का हिसाब है, ये याद रखें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सुन्नतों भरा गुस्ले मैयत देना इंतहाई आसान काम है। देखिए तफसील हम आपको बयान करेंगे, मगर अभी तफसील से पहले आप चंद चीज़ें तहरीर कर लें, नोट कर लीजिए। आपको हम बाज़ मराहिल जो हैं वो तहरीर करा देते हैं। जब आपके ज़हन में एक मरहला होगा, फिर उसका फ़ायदा ये होगा कि आप बड़े आराम के साथ सारी चीज़ें देखेंगे। देखिए अभी आपको जो सिलसिला दिखाया जाएगा उसमें बहुत सारी तफसीलात हैं, एहतियातें भी हैं। तो अब आप तफसील और एहतियातों के पेश नज़र ऐसा ना हो कि गुस्ल के तरीके के असल मराहिल को भूल जाएं। तो लिहाजा इब्तिदाअन गुस्ल के मराहिल को आप तहरीर कर लें, मदनी चैनल के नाज़रीन भी लिख लें ताकि आपको याद रखें। सिर्फ 7 मराहिल पेश नज़र रखने, 7 मराहिल हो गए, आपका गुस्ल मैयत हो जाएगा। पहली चीज़ लिखिए, दोनों तरफ इस्तिंजा कराना, मैयत को दोनों तरफ इस्तिंजा करवाना। इसका तरीका आपको बयान किया जाएगा, एहतियातें भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आप देख सकेंगे। नंबर 2, वुज़ू कराना, यानी फ़राइज़ के जो आज़ा हैं, चेहरा धोना, दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना, चौथाई सर का मसा करना, पैरों का धोना, आज़ा यानी आपके वही होंगे जो फ़राइज़ वुज़ू के हैं, मगर मिक़दार सुन्नतों के मुताबिक होगी। यानी चेहरा धोना तो 3 बार चेहरा धोया जाएगा, कोहनियों समेत दोनों हाथों का धोना तो ये भी 3 बार होगा, चौथाई सर का नहीं बल्कि पूरे सर का मस करेंगे, और दोनों पैर टखनों समेत 3-3 मरतबा धोए जाएंगे। अब ये आपका दूसरा काम हो गया। पहला काम दोनों तरफ इस्तिंजा करवाया, दूसरा काम आपने वुजू किया, तीसरा काम सर या दाढ़ी के बाल धोना।
तो दाढ़ी वाले कितने खुश नसीब आशिकान रसूल हैं कि धुली हुई दाढ़ी लेकर सरकार की बारगाह में हाजिर होंगे। सरकार का जब ज़ियारत कराई जाती है तो दाढ़ी भी हमारी धुली हुई होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। तो सर और दाढ़ी के बालों को धोना तीसरा काम। चौथा काम, मैयत को आप उल्टी करवट देंगे तो कौन सी करवट ऊपर हो गई? सीधी करवट ऊपर हो गई। तो सीधी करवट में अब आपने जहां तक धोया हुआ था, ये गर्दन से आपने धोना शुरू किया, यहां से लेकर आखिर तक आप धोते चले जाएंगे। तो ये चौथा काम हो गया। पांचवा काम ये होगा कि अब आप सीधी करवट देंगे। जब सीधी करवट देंगे तो मैयत की उल्टी करवट ऊपर हो जाएगी। तो ये यहां से धोकर आप आखिर तक जिस्म को धो लेंगे। कितने काम हो गए? 5 काम। छठा काम, मैयत को दोबारा इस्तिंजा करवाना। फिर 7वां काम आपका काफूर का पानी सारे बदन पर गिराना। कौन से 7 काम है? 7 काम। पहला काम दोनों तरफ इस्तिंजा करवाना, दूसरा काम वुजू करवाना, तीसरा काम दाढ़ी या सर के बाल को धोना, चौथा काम सीधी करवट आखिर तक धोना, 5वां काम उल्टी करवट आखिर तक धोना, छठा काम इस्तिंजा करवाना, 7वां काम काफूर का पानी डालना। सिर्फ 7 काम किए आपने, आपका सुन्नत व बरा गुस्ल मैयत हो चुका। जी हाँ, इसकी कुछ तफसीलात भी हैं, कुछ एहतियातें भी करनी है और किस अंदाज से करना है, आइए आपको अमली तरीका दिखाते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जगा जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। इसमें सबसे पहले तवज्जो ये रहे कि पहले तो अर्ज़ किया गया था जैसे ही किसी शख्स की रूह बदन से जुदा हो तो सबसे पहले ये होना चाहिए कि उसके आज़ा सीधे कर दिए जाएं। बाहर दुनिया है फानी, नजर न कर इस पर। बाहर दुनिया है फानी, नजर न कर इस पर। है कोई दम की ये सारी बाहर आँखों में, है कोई दम की ये सारी बाहर आँखों में। अब सबसे पहले वो पट्टियाँ बांधी गई थी जो फौतगी के फ़ौरन बाद बांधी गई। अब सबसे पहले ये पट्टी खोली जाएगी, अगर खोलना मुमकिन हो, वरना काट दी जाए। अब जैसे ये पट्टी उतारी गई, ये इसकी गिरा इस तरह रखी गई है कि इसको आसानी से खोला जा सके। जैसे फीते की या तस्मा होता है जूते का, उसकी गिरा है, ये खोल दिया गया। अब इसके बाद मैयत के लिए जो कफन लाया जाता है, इसमें जो अहम मदनी फूल हैं वो ये हैं कि उमूमन बाज़ार से सिले सिलाए कफन मिलते हैं। तो ये हम में से हर एक इस्लामी भाई को पता है कि आम तौर पर ये जो लोग तिजारत पेशा हैं, ये आम तौर पर इस तरह के काम करते हैं। तो इसमें होता क्या है कि सुन्नत के मुताबिक मैयत के कद के मुताबिक कफन हो, ये बहुत मुश्किल है। तो उसमें कमी बेशी होती है। ताकि यहाँ तक भी देखा गया है कि कफनी एक मखसूस शय है, वो इंशाअल्लाह हम उसके बारे में भी सीखेंगे। कफनी जो है वो आगे से तो घुटनों तक होगी और पीछे से बसा औकात ये कमर तक होती है। ये हालत है, मतलब वो इसी हालत में कफन दिया भी जाता है। तो मसनून जो कफन है, इसके हुसूल के लिए बेहतरीन तरीका यह है कि थान बाजार से ले लिया जाए और जैसे तरीका अर्ज किया जाएगा इसके मुताबिक बाआसानी आप कफन तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैयत मौजूद है, मैयत के जिस्म से वो कपड़े वगैरह अलग किए जाएंगे। इसके बाद मैयत के बदन पर चादर डाली जाएगी। ये सफ़ेद टुकड़ा था, लेकिन जैसे हमने सुना तरगीब के अंदर कि अमीर अहले सुन्नत ने इरशाद फरमाया कि बेहतर ये है कि कत्थई चादर या डार्क कलर की चादर, और वो भी डबल करके डालें ताकि जब पानी डाला जाएगा तो उसके सित्र के आज़ा
ना चमके, मय्यत के सित्र के आज़ा की हिफाजत करना, ये जो गुस्ल देने वाले इन पर लाजिम है। अब सबसे पहले ये ऊपर कपड़ा रख दिया गया, इसके बाद कपड़े उतारे जाते हैं मय्यत के। उसमें ये रहे इज़ार, तो जैसे ये शलवार है, पाजामा है, ये तो बाआसानी हाथ अंदर दाखिल करके इसको खोला जा सकता है और आराम से ये निकल सकता है। मय्यत को तकलीफ कम से कम हो, इस सूरत में इसका लिबास उतारा जाए। तो अगर तो मय्यत के लिबास अगर सीधा उतरना मुमकिन हो, अब माल ज़ाया ना हो, इस बात को ही मलूज़ रखना है। अगर लिबास वैसे उतर सकता और इसमें कम तकलीफ हो, कम अजियत हो, तो लिबास सही उतार लिया जाए। वगरना अब बाज़ सूरतें, जैसे हमारे ये आस्तीन वगैरह सिलते हैं तो इसके अंदर ये सिलाई होती है, अगर ये आप ये शरई एहतियातें अगर आप कर लें तो ज़्यादा इसमें फ़ायदा है। तो इसमें जो आपकी ये सिलाइयाँ हैं, ये अगर कोशिश करेंगे तो ये बाआसानी एक तरफ की सिलाई अगर उधेड़ देंगे तो ये कुर्ता आराम से उतर जाएगा। अगर लिबास नहीं उतरता तो अब काट के मय्यत की आसानी के लिए मय्यत का लिबास उतारा जाएगा। अब ये तसव्वुर कर लें कि इस तरह ये मय्यत के कपड़े नहीं उतरे तो इसको अलग किया जा रहा है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अब ये तसव्वुर कर लें कि ये कुर्ता उतर गया और इसी तरह इज़ार के नीचे जो लिफाफा, ये कपड़ा ऊपर का कपड़ा है, ये कपड़े के नीचे से हाथ डाल के वो इज़ार वगैरह खोल, इज़ार बंद खोल के तो ये मय्यत का जो है वो शलवार वगैरह उतार दी गई। इसके बाद जो कफन के लिए कपड़ा लाया जाता है, इस कपड़े के काटने का मखसूस अंदाज है। ये एक लिफाफा है, ये वही बिल्कुल सीधा कपड़ा है, इसको जब हमने काटा तो इसका अंदाज मुलाजा फरमा लीजिए। ये कोने पे आप इस अंदाज पे हाथ अपना रख के, जितना आपके हाथ का साइज़ है इतना आपने, ये पूरे का पूरा ये चौड़ाई में कपड़ा है, अब इतना एक जितना आपका हाथ का साइज़ है इतना आप हाथ का साइज़ रख के इसको यहाँ से काटेंगे कपड़े को। ये बिल्कुल ऐसे ही कटा है, इसको यहाँ से काट के इसको डबल कर लिया। अब ये इस तरीके से साइडों से इसके सिलाई हो गई तो ये लिफाफा बन गया। ये लिफाफा वो है जो गुस्ल देते हुए सित्र पर हाथ ना लगे, इसके लिए तैयार किया गया। ये इतना हो कि कम से कम आपकी कलाई तक आ जाए, फिर ऊपर से इसको ये किसी धज्जी वगैरह से बांध दिया जाए। अब सबसे पहले मय्यत को इस्तिंजा करवाया जाएगा। इसमें तरीक़ाकार यही है कि गुस्ल देने वाला बाएं हाथ पर ये लिफाफा चढ़ा लेगा और इसके बाद मय्यत की टांगों की हैयत ऐसी की जाएगी कि जैसे कपड़ा है तो कपड़े के अंदर से सित्र के मकाम तक हाथ पहुंच सके। इस तरीके से कपड़े के अंदर से हाथ डालकर, बाज़ औक़ात टांग को थोड़ा सा उठाना भी पड़ता है ताकि जो पीछे का मकाम है थोड़ा सा वो सित्र थोड़ा सा इस पोजीशन में आ जाए कि वहाँ तक हाथ पहुँचे। और इसको बाकायदा ऊपर से पानी डालने वाला एक इस्लामी भाई जो मुआविन है वो पानी डालता रहेगा और इस तरह पानी अंदर जाएगा तो ये इस तरीके से मय्यत को ये इस्तिंजा करवाया जाएगा। उमूमन हमारे यहाँ इस्लामी भाइयों को आम तौर पे जब वुज़ू करते हैं, गुस्ल करते हैं तो पाकी नापाकी के मामलात का ख्याल नहीं रखते। ये याद रखिए, पाकी नापाकी के मसाइल का सीखना हम पर फ़र्ज़ है और हर वो एहतियात के जिसकी वजह से, मिसाल के तौर पर अगर बेएहतियाती के बाद जिस्म नापाक हो रहा था, बेएहतियाती के बाद कपड़े नापाक हो रहे थे, बेएहतियाती के बाद कोई पाक चीज़ नापाक हो रही थी, तो अब हमें उसकी अहमियत और कदर के मुताबिक एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना बाज़ औक़ात फ़र्ज़ होता है और बाज़ औक़ात वाजिब होता है। अब जो इस्लामी भाई गुस्ल दे रहे हैं तो जो मुआविन है इस इस्लामी भाई को आप मखसूस कर दें कि ये एक हाथ से, मतलब वो मग से पानी वगैरह जब डाले तो वो पानी डालने के बाद वो ना मग को नीचे रखे ना इसको कहीं और इसी जगह ऐसी जगह लगने दे कि जिसकी वजह से कोई नापाकी के कतरात वगैरह इस बाल्टी के अंदर जाएं। पहली एहतियात ये। दूसरी एहतियात ये है कि जब पानी आमतौर पे गर्म किया जाता है, वो बेरी के पत्तों वाला पानी, जब ये नॉर्मल कंडीशन में आता है तो अब उस क्या किया जाता है, अगर वुज़ू नहीं है, हाथ धुले हुए नहीं है तो पानी चेक नहीं कर सकते, पानी मुस्तामल हो जाएगा। तो इसलिए जो इस्लामी भाई गुस्ल में मुआवनत कर रहा है, इसको सबसे पहले बावुज़ू होने के लिए आप कहें वुज़ू का मशवरा दें, वुज़ू कर लिया
तो अब उसके बाद इनको कहें कि आपका काम फकत ये मग हाथ में रखना और बाल्टी के पास रहना है। आप मग से लोटे के अंदर पानी डालते रहेंगे और लोटा इतना बाल्टी से दूर रखा जाए। बाज़ों का जिस्म से नजासत खारिज होती है और किसी जरूरत की बिना पे बसा होगा, तो एहतियात इसमें भी करें कि जिस लोटे से आप गुस्ल दे रहे हैं उसको भी नीचे ना रखें। ये इस्लामी भाई पानी दे रहे हैं, पहले सबसे पहले इस्तिंजा हुआ। अब जैसे इन्होंने अपने दूसरा मुआविन है वो एक इस्लामी भाई गुस्ल दे रहा है, एक इस्लामी भाई पानी मतलब लोटे के अंदर डाल रहा है और एक इस्लामी भाई मुआवनत करते हुए पानी साथ साथ बहाएगा। अब सबसे पहले इस्तिंजा हो गया। इस्तिंजा के बाद ये जो धज्जी है बाज औकात इम्कान ये है कि ये नजिस हो जाएगी। अगर नजिस हो गई कोई ऐसी सूरत है तो आप ये साथ में एक ऐसा डस्टबिन वगैरह या ऐसा शॉपर आप रखें जिसके अंदर ये धज्जियां आप डालते जाएं। अब ये इस्तेमाल इसका हो गया, ये डाल दिया अंदर। अब इसके बाद अपने हाथ अच्छे तरीके से नीचे करके धो लें। हाथ धोने के बाद अब नमाज की तरह वुजू करवाया जाएगा। तो वुजू के अंदर क्या है, सबसे पहले वुजू के 4 फर्ज हमने सीखे हैं, वही 4 फर्ज पूरे किए जाएंगे। तो सबसे पहले अब ये इनका चेहरा है, चेहरे पर एक स्नान में पानी डालेंगे अच्छी तरह और नरमी से मोहब्बत और शफकत के साथ ये मलते हुए गोया पूरा इनका चेहरा धो रहे हैं इस तरीके से कि पेशानी के बाल जहां आदतन जमते हैं वहां से लेकर ठोड़ी के नीचे तक, एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ के दरमियान इस पूरे हिस्से पर अच्छी तरह आपने पानी बहाना है। ये पानी बह गया, इसके बाद ये पहला फर्ज अदा हो गया। इसके बाद अब दूसरे फर्ज है दोनों बाजू कोहनियों समेत धोना। पहले दायां बाजू धुलेगा, वही दायां बाजू जिस तरफ चेहरा है मैयत का। अब ये दायां बाजू जिस तरह वुजू में धोते हैं बेआईनी वही तरीका होगा। आप उंगलियों के पोरों से धोना शुरू करेंगे। ये नरमी से पानी डाल रहे हैं और नरमी के साथ ये उंगलियों का खिलाल वगैरह करते हुए अच्छे तरीके से कोहनियों से ऊपर ये आदि जो आपका ये कोहनियों के ऊपर का हिस्सा आधा बाजू यहां तक धो लें। इसको 3 मरतबा इसको धो लिया जाए। फिर ये दूसरा बायां बाजू इसको भी इसी तरह धोएंगे, अच्छी तरह पानी बहा लें कि कोई हिस्सा खुश्क ना रहे। ये दूसरा फर्ज अदा हो गया। इसके बाद तीसरा फर्ज है चौथाई सर का मसहा करना। सर का मसहा हो गया। फिर इसके बाद चौथा फर्ज है दोनों पांव टखनों समेत धोना। अब ये दोनों पांव अच्छे तरीके से पानी डालते हुए जो सुन्नत तरीका है उसके मुताबिक दोनों पांव ये धो लिए जाएंगे। यहां तक ये दोनों पांव ये टखनों समेत धुल गए, आधी पिंडली तक धो लें तो ये ज्यादा बेहतर है। उम्मीद है यहां तक तो सबको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्या करना है, जो एहतियातें अर्ज की गई वो एहतियातें मलूज रखनी है। मय्यत को इस्तिंजा करवाना है, फिर उसके बाद नमाज की तरह वुजू करवाएंगे। उसमें सबसे पहले चेहरा, दोनों बाजू, सर और फिर ये जो पाँव, ये 4 चीजें हैं। 3 चीजों का धोना और 1 चीज का मसहा करना ये फर्ज है। इसमें चूंकि कुल्ली नहीं है, नाक में पानी डालना नहीं है, इसी तरह ये पोंचे वगैरह धोना नहीं है। इसमें क्या करेंगे कि अगर रुई वगैरह या गीला कपड़ा है तो ये रुई गीली करके जैसे ये पानी रुई पे लगा के अच्छी तरह ये इनके होंठों के वो हिस्से जो मिले हुए हैं और अंदर दांत वगैरह या मसूड़े इसको अच्छी तरह कर लिया जाए। फिर इसके बाद दूसरी रुई लेकर उसको भिगोकर जो नाक के नथने हैं ये नथनों के अंदर का मकाम यहाँ पर भी इसका अच्छी तरीके से इसको भिगो लिया जाएगा। ये वुजू हो चुका। अब इसके बाद जैसे आमतौर पे साबुन इस्तेमाल किया जाता है तो जो हमारा वो जो पत्ते थे बेरी के पत्ते उनका जोश दिया हुआ काबिल बर्दाश्त पानी जब ये हो तो साबुन की हाजत नहीं है। साबुन अगर इस्तेमाल करना चाहें तो जब भी इसमें कोई हरज नहीं है। तो अब साबुन इस्तेमाल करते हुए सर पे अच्छी तरह पानी डाल के आप इस सर को भी अच्छी तरह धो लें। साबुन वगैरह इस्तेमाल करना हो तो साबुन इस्तेमाल कर लें। दाढ़ी के बाल अच्छी तरह धो लें। ये 2 चीज़ें धोने के बाद अब बाईं करवट पर मय्यत को लिटाएंगे कि दायां कंधा ऊपर आ जाएगा। दायां कंधा यानी आप वही पोजीशन है, ये मैं खड़ा हूं मय्यत के सर की तरफ, मेरा दायां कंधा ये बनता है। अब ये दायां कंधा इस तरह ऊपर आएगा कि बायां कंधा नीचे चला जाएगा और सर से लेकर पांव तक जिस्म के हर हिस्से पर इस तरह पानी बहा जाएगा कि ये पानी तख्ते तक पहुंच जाए। अब ये इसमें एहतियात जरूरी है कि आपका ये कपड़ा इतना साइडों से बड़ा होना चाहिए कि जब आप करवट दिलाएं तो ये पीछे का हिस्सा, जब जाहिर सी बात है करवट दिलाएंगे तो पीछे का हिस्सा अगर कपड़ा छोटा होगा तो वो बेपर्दगी का अंदेशा है। तो कपड़ा मोटा हो, गहरे रंग का हो, डबल हो,
ये ज़्यादा बेहतर, और इतना बड़ा हो कि जब आप करवट दिलाएं तो जब भी वो तख्ते से कपड़ा ऊपर ना उठे। तो इसमें बाईं तरफ हमारे इस्लाम में करवट दिलाएंगे, ये इनकी बाईं साइड है, बाईं साइड की तरफ इनका बदन टच करेंगे, ये इस तरीके से, इतना कि बस पानी पहुंच जाए। ये पूरा सीधा करना ज़रूरी नहीं है। अब इसके बाद ये इस्लाम भाई जो गुस्ल दे रहे हैं, अच्छे तरीके से कंधे से पानी बहाएंगे, सर धुल चुका है इनका पहले, बकिया अगर पीछे का हिस्सा कोई गुद्दी वगैरह बाकी है तो वो धो लिया जाए, और इस तरह पानी आगे से और पीछे से डालेंगे कि तख्ते तक पहुंच जाए। जब तख्ते तक पहुंचेगा तो सारे जिस्म तक बदरजा वाला पहुंच जाएगा। अब ये इसके बाद ये इनके बाजू, यहां बाजू को अच्छी तरीके से इस तरीके से धोएंगे कि ये बगल और आगे पीछे का हिस्सा, इसमें अब जैसे साबुन इस्तेमाल किया जाता है तो यहां अब दोबारा आपको उस लिफाफे की जरूरत पड़ सकती है। तो ये दोबारा लिफाफा रखते हुए अगर अंदर साबुन वगैरह लगाना चाहें या पानी अंदर पहुंचाना चाहें तो रानों के जो मिला हुआ मकाम है, यहां पानी पहुंचना मुश्किल है, तो थोड़ा सा रानें खोलनी भी पड़ेंगी और रानों के अंदर हाथ डाल के अच्छे तरीके से आगे पीछे से, बिला हाइल मय्यत के जिस्म को नहीं छू सकते, जो सित्र का मकाम है, बिला हाइल सित्र के मकाम को नहीं छू सकते। कपड़ा है तो ये बीच में हाइल है, इस सूरत में इसको छूना दुरुस्त है। अब इस तरीके से ये पूरे का पूरा पानी इस तरीके से बहाएंगे कि जिस्म का एक एक हिस्सा बिल्कुल भीग जाए। ये पूरे का पूरा बाएं करवट पे लिटाकर दाएं करवट पे पानी इस तरह डाला गया कि हर हिस्से तक पानी पहुंच गया। अब वो दाईं तरफ नीचे आ जाएगी और बाईं करवट ऊपर आ जाएगी। अब ये हमारे इस्लाम भाई, ये देखें कपड़ा आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पर, कपड़े की ये कैफियत है कि कपड़ा ये मय्यत के तख्ते पर रहे। इसके बाद आपने वही उसी तरीके से कंधे की तरफ से पानी बहाना शुरू करना है, इस तरीके से सर से बाएं, कंधे से बाएं, इस तरीके से कि हर हिस्सा अच्छी तरह धुल जाए। और उसके बाद ये बाजू अच्छे तरीके से धुलेंगे, बाजू के साथ साथ ये बगल और ये पीछे पुश्त पे अच्छी तरह पानी बहाएंगे। अगर हाजत है तो फिर वही कपड़ा हाथ पर चढ़ाकर, लिफाफा हाथ पर चढ़ाकर फिर ही सित्र के मकाम को टच कर सकते हैं। तो इस तरह ये अच्छे तरीके से ऐसे करते हुए फिर टांगे उठाकर रानें थोड़ी सी खोल के अच्छे तरीके से पानी बहाते हुए हाथ से मलना है, हत्ता कि ये पूरे का पूरा जिस्म धुल जाए। इसके बाद नरमी से मय्यत को उठाना है और पेट पर नरमी से हाथ फेरना है। ये थोड़ा सा इनको ऊपर, ये पूरा सिटिंग पोस्चर तो नहीं बन सकता, इतना हो कि थोड़ा सा ऊपर आ जाए, नरमी से पेट पर हाथ फेरेंगे। अगर नजासत खारिज हो तो अब क्या करेंगे, नजासत को धो दिया जाएगा, इस तरीके से इतना पानी बहा जाए कि अब गालिब गुमान हो कि अब नजासत का असर बाकी नहीं रहा। तो अब जब नजासत का असर बाकी नहीं रहा तो अंडरस्टूड है ये पाक हो गया। अब इस सूरत में वो दोबारा गुस्ल के इआदे की हाजत नहीं, दोबारा गुस्ल देने की जरूरत नहीं है। जगा जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगा जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। चंद मसाइल गुस्ल भी समाअत फरमाएं। एक मरतबा सारे बदन पर पानी बहाना फर्ज और 3 मरतबा सुन्नत है। जहां गुस्ल दें मुस्तहब यह है कि पर्दा कर लें कि सिवा नहलाने वालों और मददगारों के दूसरा ना देखे, ये मुस्तहब है। नहलाते वक्त खा इस तरह लिटाएं जैसे कब्र में रखते हैं, या किबले की तरफ पाँव कर कर, या जो आसान हो। जिस तरह ये जो लिखा हुआ खा इस तरह लिटाएं जैसे कब्र में रखते हैं, इससे क्या मुराद है? कब्र में कैसे रखते हैं? कब्र में यूं रखते हैं कि चेहरा किबले की तरफ हो। नहलाने वाले के पास खुशबू सुलगाना मुस्तहब है कि मय्यत के बदन से बू आए तो इसे पता न चले वरना घबराएगा। नीज उसे चाहिए कि बक़दरे ज़रूरत आदाए मय्यत की तरफ नज़र करे।
बिला ज़रूरत किसी उर्स की तरफ ना देखे कि मुमकिन है कि उसके बदन में कोई ऐब हो जिससे वो छुपाता था। ये सत्र का मसला नहीं है, सत्र तो देखने की इजाज़त ही नहीं है। मर्द को मर्द नहलाए और औरत को औरत। मुर्दा अगर पानी में गिर गया या इस पर मीह बरसा यानी बारिश हुई कि सारे बदन पर पानी बह गया, गुस्ल हो गया, मगर जिंदों पर जो गुस्ल मय्यत वाजिब है ये उस वक्त बरी जो जिम्मा होंगे के नहलाएं। लिहाजा अगर मुर्दा पानी में मिला तो बनियत गुस्ल उसे 3 बार पानी में हरकत दें कि गुस्ल मसनून अदा हो जाए, और अगर एक बार हरकत दी तो वाजिब अदा हो गया मगर सुन्नत का मुतालबा रहा। यानी इस मसले से ये भी पता चला कि गुस्ल मय्यत करना ये जिंदों की जिम्मेदारी है। खुद ही पानी उस तक पहुंच गया तब भी ये जिम्मेदारी अदा नहीं होगी। मय्यत का बदन अगर ऐसा हो गया कि हाथ लगाने से खाल उधड़ जाएगी तो हाथ ना लगाएं, सिर्फ पानी बहा दें। नहलाने के बाद अगर नाक, कान, मुंह और दीगर सुराखों में रुई रख दें तो हरज नहीं, मगर बेहतर ये है कि ना रखें। मय्यत की दाढ़ी या सर के बाल में कंघा करना या नाखून तराशना या किसी जगह के बाल मूंडना या कतरना या उखाड़ना नाजायज़ो मकरूए तहरीमी है, बल्कि हुक्म यह है कि जिस हालत पर है उसी हालत में दफन कर दें। हाँ, अगर नाखून टूटा तो उसे ले सकते हैं, उधड़ गया नाखून, अब इसको ले सकते हैं। और अगर नाखून या बाल तराश लिए तो कफन में रख दें। अगर गलती से आपने ऐसी गलती कर दी कि नाखून काटे या बाल काट दिए तो अब कफन में रख दिए जाएं। मय्यत के दोनों हाथ तो करवटों में रखें, सीने पर ना रखें कि ये कुफ्फार का तरीका है। बाज़ जगह नाफ के नीचे उस तरह हाथ रखते हैं जैसे नमाज के क़ियाम में, ये भी ना करें। मय्यत के दोनों हाथ करवटों में, साइडों में रखे जाएंगे। बाज़ जगह दस्तूर है कि अमूमन मय्यत के गुस्ल के लिए कोरे घड़े लेकर आते हैं, यानी आप समझे कि मटके लेकर आते हैं। इसकी कुछ जरूरत नहीं है, घर के इस्तेमाली घड़े लोटे से भी गुस्ल दे सकते हैं। और बाज ये जिहालत करते कि गुस्ल के बाद तोड़ देते हैं, ये नाजायज़ व हराम है कि माल ज़ाए करना है। और अगर ये ख्याल हो कि नजस हो गए तो ये भी बात फजूल है। अव्वलन तो इस पर छींटे नहीं पड़ती, और पड़े भी तो राजे ये है कि मय्यत का गुस्ल नजासत हुक्मिया दूर करने के लिए है, तो मुस्तअमल पानी की छींटे पड़ी और मुस्तअमल पानी नजस नहीं। जिस तरह जिंदों के वुज़ू गुस्ल का पानी, और अगर फर्ज किया जाए कि नजस पानी की छींटे पड़ी तो धो डालें, पाक हो जाएगा। मदनी वसीयतनामा वसीयत नंबर 7, गुस्ल बारिश बा इमामा ओ पाबंद सुन्नत इस्लामी भाई ऐन सुन्नत के मुताबिक दें। अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं सादाते किराम अगर गंदे वजूद को गुस्ल दें तो लफ्ज लिखा है सगे मदीना उर्फी अन, इसे अपने लिए बेअदबी तसव्वुर करता है। मदनी वसीयतनामा वसीयत नंबर 8, गुस्ल के दौरान सत्रे औरत की मुकम्मल हिफाजत की जाए। अगर नाभ से लेकर घुटनों समेत कत्थई या किसी गहरे रंग की 2 मोटी चादरें उड़ा दी जाएं तो गालिबन सत्र चमकने का एहतिमाल जाता रहेगा। हाँ, पानी ज़ाहिरी जिस्म के हर हिस्से बल्कि रुए रुए की जड़ से लेकर नोक पर बहाना लाजमी है। वसीयत नंबर 9, कफन अगर आबे जमजम या आबे मदीना बल्कि दोनों से तर किया हुआ हो तो सादत है। काश कोई सैयद साहिब सर पर सब्ज इमामा शरीफ सजा ले। इसी सफ़े के हाशिये पर हाशिया नंबर 2 पर लिखा है सिर्फ उलमा और मशाइख को बा इमामा दफन किया जा सकता है, आम लोगों की मय्यत को मा इमामा दफनाना मना है। क्या शौहर बीवी के जनाजे को कंधा दे सकता है?
शौहर अपनी बीवी के जनाजे को कंधा भी दे सकता है, कब्र में भी उतार सकता है और मुंह भी देख सकता है। सिर्फ गुस्ल देने और बिला हाइल बदन को छूने की मुमानअत है। औरत अपने शौहर को गुस्ल दे सकती है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने कफन काटने का तरीका सुन लिया, यानी अमीर अहले सुन्नत के मदनी वसीयत नामे से आपने इज़ार, लिफाफा, कमीज सुन लिया। अब हम आपको इसके अमली तरीके की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो पहले हम आपको कफन काटने के तरीके दिखाएंगे और फिर हम आपको कफन पहनाने के तरीके की तरफ लेकर जाएंगे। तो ये तो आप सुन ही चुके कि मर्द का सुन्नतों भरा कफन 3 लिबास है। अब आप इसको बहुत आसान अंदाज से सुने। इज़ार आपको याद नहीं हो रहा, आपको लिफाफा याद नहीं हो रहा, आपको कमीज याद नहीं हो रही, क्या चीज़ करनी है, किस तरह करना है, काटना कैसे है, बहुत आसान काम है। सर से लेकर पाँव तक आप धागा ले लीजिए, इतना कपड़ा आपने काटा तो ये काटना जो हुआ ये आपका तहबंद है, इसे इज़ार भी कहते हैं। और इतना जायद कि जैसे यहाँ से बन सके और पैर से बन सके, इतना जायद आपने काटा तो ये आपका लिफाफा हो गया। तीसरा, आपने जिस तरह आपका अपना कुर्ता होता है वो कुर्ते की साइज से आपने काटा, यानी मैयत के अगर आप पैर की नोक पर रखा आपने कपड़ा, एक सर की नोक पर रखकर काट दिया तब भी सही है, धागा रखा तब भी सही है। इसी तरह मैयत के पैर के नीचे आधी पिंडली तक आपने ये रखा और फिर घुमाकर आधी पिंडली तक कर लिया तो ये इसका कुर्ता बन जाएगा। इसको यहाँ से रखकर काट देना है और इसके बाद इसका गला काटना है। सिर्फ और सिर्फ ये आपने 3-4 काम करने हैं, सुन्नतों भरा कफन तैयार। जी हाँ, ये बड़े अर्ज के हवाले से मैंने आपको बयान किया क्योंकि बड़े अर्ज के अंदर लाजमी बात है मैयत को लपेटा जाता है, तो बड़े अर्ज के अंदर ये सहूलियात होती हैं। छोटे अर्ज के अंदर ये सहूलत इस अंदाज से नहीं रहती, वो आपको सीना पड़ता है। छोटा अर्ज हो तो क्या करना है, बड़ा अर्ज हो तो क्या करना है, काटने का अंदाज कैसे होगा, साइज कैसे बनेगा, कुर्ता कैसे कटेगा, कुर्ते में चाक नहीं होंगे, कुर्ते के अंदर ये आस्तीनें नहीं होंगी, इस तरह सारी चीज़ें हैं। आइए हम चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ, अमली तरीके की तरफ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। कफन पहनाना ये एक अहम शय है। कफन पहनाने से पहले कफन बनाना ये उससे भी अहम है। उम्मन जो हमारे यहाँ मार्केट्स में कफन मिलते हैं, कपड़े मिलते हैं, इसमें ये भी याद रखिएगा कफन की कैफियत क्या होनी चाहिए, कफन किस तरह का होना चाहिए। फुक़हाए किराम फरमाते हैं जुम्मा और ईदैन को जो कपड़ा पहनता था उस कपड़े का कफन मुस्तहब है। यानी जाहिर सी बात है जुम्मे को और ईदैन को आदमी अच्छे कपड़े पहनना पसंद करता है, अच्छी क्वालिटी के कपड़े पहनना पसंद करता है, तो जो कपड़ा वो उस कैफियत में पहनता था वही कपड़ा पहना जाए। इसलिए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है कि अपने मुर्दों को अच्छे कपड़ों में कफनाओ, इसलिए कि मुर्दे ये अच्छे लिबास के सबब दूसरों पर फख्र करते हैं, तो इस चीज़ को भी मुर्दे एक दूसरे में महसूस करते हैं। तो अब वो कपड़ा हो जो अच्छा। औरत के लिए वो लिबास के जो औरत मैके पहनकर अपने वालिदैन के यहाँ पहनकर जाना पसंद करती है, तो ऐसा लिबास हो। अब बेहतर जो है वो मुस्तहब ये है कि सफ़ेद लिबास होना चाहिए। इसके बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस तय्यबा में ये तरगीब भी दिलाई कि अपने मुर्दों को सफ़ेद कपड़े में कफनाओ। तो अब ये बेहतर ये है कि सफ़ेद कपड़ा हो। अब उमूमन हमारे यहाँ मार्केट में जो कपड़े मिलते हैं वो छोटे अर्ज के भी मिलते हैं। इसका अर्ज बाज़ औक़ात अब तो शायद 1 गज़ रह गया है, 1 गज़ अर्ज वाला भी है। अब ये हमारा चौड़े अर्ज का ये हमने कपड़ा स्पेशली मंगवाया है। अब ये कमो बेश मेरे से 1.5 गज़ है, शायद 1.5 गज़ है या इससे ज़्यादा, पौने 2 गज़ होगा शायद। तो अब इतना चौड़ा कपड़ा होगा तो इसमें आपको सिलाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये अहम चीज़ है। तो अगर आप जब भी खुदा ना खासा ज़रूरत हो, हाजत हो, तो कफन सीना, आमतौर पर लोग इसे मुश्किल समझते हैं, मुश्किल नहीं है। अगर कपड़ा ज़्यादा चौड़ा ले लेंगे तो इसमें आपको आसानी रहेगी, इसमें दरमियान में सिलाई की हाजत नहीं। और ये आप फर्ज कर लीजिए कि कपड़ा सेंटर में ये कम अर्ज वाला है, बिल फर्ज हमारा तो अर्ज पूरा है, आप भी बड़े अर्ज वाला कपड़ा ही लीजिए। बिल फर्ज इसका अर्ज पूरा नहीं है, जैसे इतना अर्ज है। अब आप क्या करेंगे, 2 कपड़े आपने दरमियान में जो हमारी ये लाइन है, इस लाइन वाले हिस्से से बीच में से सिलाई कर लेने, कोई मुश्किल नहीं है
ये 2 चादरें होंगी, ये 2 चादरें बीच में से सिलाई हो जाएंगी, वही जब खुलेगा तो ये हमारा पूरे का पूरा वो कफन का ही कपड़ा बन जाएगा। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा सबको। अब सबसे पहले मय्यत का जो साइज है वो लेंगे, उसमें धागे वगैरह से या किसी भी चीज से, या एक अंदाजा है 6 फीट, तो आप 6 फीट ले लें। धागे वगैरह से मय्यत के सर से लेकर पांव तक एक धागे से मय्यत का कद नाप लें। वो कद नापने के बाद आपने बिलफर्ज, ये एक अंदाजे के लिए अर्ज कर रहा हूं, ये देखिए जैसे हमें मय्यत के कद का अंदाजा करना है। अब ये मय्यत का कद है, अब इतना हमने कद, थोड़ा सा आप चाहें तो 1-2 इंच ज्यादा फालतू रख लें, उसमें कोई हरज नहीं है। अब ये इतना मय्यत का साइज है, ये दूसरा कपड़ा है या जो हमने समझे कि इसका साइज लेने के लिए लिया। अब थोड़ा सा इससे फालतू कर लें 2 इंच, ताकि वो मय्यत का पूरा सर से लेकर पांव तक ये बदन छुप जाए। ये एक कपड़ा हो गया। अब ये मसलन साइज लिया गया जो मय्यत के सर से लेकर पांव तक है, ये कहलाता है इजार। अब ये सर से पांव तक पूरे का पूरा ये कपड़ा है जो मय्यत के कद के बराबर होगा। एक तो ये कपड़ा है। अभी आपका कपड़ा बिलफर्ज अगर कम अर्ज वाला है तो 2 काटेंगे, एक आपने काटा, फिर इसी के बराबर दूसरा रख के काटेंगे और बीच में से इसकी सिलाई कर लेंगे। ये समझ में आ गया। अगर अर्ज कम है, उसकी चौड़ाई कम है, तो आपने जो मय्यत के सर से लेकर पांव तक कपड़ा लिया था, इस एक कपड़ा काटा। अब ये इस एक कपड़े के अंदर मय्यत को लपेट नहीं सकते, इतना ही इसी के बराबर दूसरा कपड़ा हम काटेंगे। अब ये सपोज करें, ये फर्ज कर लें 2 कपड़े कट गए। अब हमने क्या करना है, वो सीने वाला इस टाइम पे करीब में मौजूद होगा, एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक कपड़ा अंदर से सिलाई कर देगा। ये जैसे हमारे यहाँ जैसे ये कुर्ते का ये आस्तीन अंदर से सिलती है, इस तरीके से सिलाई करेंगे। अब ये पूरे का पूरा कपड़ा ये खोलेंगे तो एक बड़ी चादर बन जाएगी। इसके बाद एक और कपड़ा है जो मय्यत के सर से और पांव से इतना बड़ा होना चाहिए कि वो बंदिश बंध जाए, बांधने में आसानी रहे। तो आप अंदाजन 4 इंच सर की तरफ से, 4 इंच पांव की तरफ से फालतू रख लें। तो जो पहली हमारी चादर थी जो कटी थी, इसी चादर से आप 8 इंच अंदाजन अपने हिसाब से, मतलब बंदिश इतनी हो कि सर से भी बंध सके और पांव से भी बंधने में दिक्कत ना हो, तो आप 4 इंच सर की तरफ फालतू रख लें, 4 इंच पांव की तरफ। ये हमारा वो पूरे का पूरा वो कपड़ा था। इसके बाद अंदाजन हमने ये 4-4 8 इंच तकरीबन ये बंदिश का इतना हिस्सा सर की तरफ होगा और इतना हिस्सा हमारा पांव की तरफ होगा। यहां से अब ये 2 चादरें हैं। एक वो चादर है जो मय्यत के कद से बड़ी है, इतनी बड़ी कि जो बांधने में आएगी। एक वो चादर है जो मय्यत के सर से पांव तक। अब ये तीसरा कपड़ा वो है कि जैसे ही हमारा कुर्ता है, बिल्कुल सेम वही कुर्ते का अंदाज होगा, लेकिन ये जैसे कुर्ते के चाक हैं, ये चाक नहीं होंगे। आप ये फर्ज कर लें ये कुर्ता है और कुर्ते की ये सिलाइयां नहीं है और ये बाजू नहीं है। इतना कुर्ता पीछे से आएगा और बीच में से गला बनेगा और आगे भी आधी पिंडली तक हो, ये बेहतर है। तो ये बिल्कुल सेम हमारे कुर्ते वाली तर्ज है। इसको कमीज भी कहते हैं, कफनी भी कहते हैं। तो कमीज कितनी होगी, कफनी, आपने मय्यत का जो सर का हिस्सा है ये या तो आप नाप लें, कंधे से लेकर आप आधी पिंडली तक किसी कपड़े से नाप लें, धागे से नाप लें। अब यहां से आधी पिंडली यहां तक आ रही है। अब ये कपड़ा होगा जो नीचे से आएगा और गला बनेगा बीच में। मय्यत में मर्द का गला वो कंधे की तरफ काटा जाता है। अब ये दूसरा कपड़ा उसके ऊपर आ जाएगा। जैसे ये देखिए, ये इनका यहां से लेकर यहां तक आ रहा है आधी पिंडली। अब इसको डबल कर लें। ये देखिए ये कपड़ा है, ये बिल्कुल बेआईनी जो हमारा कुर्ता है, ये कुर्ते की एक साइड होगी, ये यहां तक आएगी कंधे तक, और कंधे से ऊपर ये आधी पिंडली तक यहां तक आ जाए। थोड़ा इसको फालतू करना, यहां तक। ये वो कफनी है जो बेआईनी बिल्कुल कुर्ते की तरह है। जैसे मैंने अर्ज किया था, ये कुर्ता आप ये फर्ज कर लीजिए, देखें सामने कुर्ते का हिस्सा है, यहाँ पे सिलाइयाँ होती हैं। जैसे ये चाक है, चाक ये जो कली भी बोलते हैं इसको, चाक फर्ज करें इसमें नहीं है, और ये बाजू नहीं है। बिल्कुल वही कुर्ता है सेम। ये एक हिस्सा आगे का और एक हिस्सा पीछे का। हमारे चूंकि कपड़े का अर्ज बड़ा था
तो इसलिए उसको काट लिया गया। अगर सिंगल अर्ज वाला कपड़ा तो वो इस तरह इतना होगा तकरीबन, और ये पूरे का पूरा आगे पीछे आ जाएगा। अब आपने ये इतना रखा है कि आगे पीछे दोनों तरफ कम अज कम पिंडली तक आ जाए। अभी इसमें गला बनाना है। गला कैसे बनेगा? गला मैयत का जो मर्द का है वो गला ये जो है गर्दन की तरफ काटा जाएगा, कंधे की तरफ, इस तरीके से इसको काटेंगे। इसका पहले सेंटर देख लें, जो सेंटर है सेंटर में हल्का सा इसे वो कट लगाएंगे। ये कट लगाने के बाद ये कंधे की तरफ दोनों तरफ इसको काट देंगे। औरत का सीने की तरफ अब चूंकि थोड़ा उज़्र होता है, मजबूरी होती है कि इसमें से गर्दन नहीं गुजर पाती, तो हम गले की तरफ भी थोड़ा सा इसको काट देते हैं। ये कंधे की तरफ और ये दूसरे कंधे की तरफ, बस इसमें से ये मैयत का उम्मीद है ये सर गुजर जाएगा, ना गुजरे तो थोड़ा सा इसको भी काट लिया जाए तो कोई हर्ज नहीं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। कफन के अंदर उमूमन इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों में 7 मीटर कपड़े की हाजत रहती है। तो सबसे पहले जो हम लिफाफा है उसके मुतालिक सुन लेते हैं कि सबसे पहले हम मैयत के लिए लिफाफा तैयार करेंगे, जिसका तरीका ये होगा कि मैयत के कद से लेकर उसके पाँव तक और इजाफी दोनों तरफ बांधने के लिए इतना इतना पीस काट लिया जाएगा। मतलब सर की तरफ हमने रखा, जैसा ये सर है हमारा, यहाँ रख दिया हमने, और इतना इजाफी। इसी तरह पाँव की तरफ मिसाल के तौर पर यहाँ तक पाँव आ रहे हैं और इतना इजाफी। ये इसलिए रखा जाता है कि मैयत को पूरा लपेटने के बाद इसको बांधा जाए। इसके बाद इज़ार काटी जाएगी। इज़ार भी इसी तरह होगी कि मैयत के सर से लेकर उसके कदम तक मुकम्मल उसके नाप का पूरा ये कपड़ा नाप रख कर इसको इसी तरह पूरा काट दिया जाएगा। इसके बाद कफनी मैयत के कद से लेकर आधी पिंडली तक होती है और इसको इस्लामी बहनों के लिए सीने की तरफ चाक बनाया जाएगा। ये इस्लामी बहनों के लिए सीने की तरफ यहाँ पर चाक बनाया जाएगा। और चाक बनाने का तरीका ये कि इसको बिल्कुल इस तरह सेंटर लें और सेंटर लेकर यहाँ से इस तरह ये आप देख लें कि ये सीने की तरफ चाक बन गए। अब ये कफनी का जो अर्ज है वो कंधों के बराबर होता है, मैयत के कंधों के बराबर। कपड़ा ये 1.25 गज अर्ज का था, तो हमने इसके साइड में से कपड़ी ये तो कफनी निकाल ली। अब जो साइड का जो कपड़ा बचेगा उस कपड़े को भी हम ज़ाया नहीं होने देंगे और उसमें से भी हम अपने ज़रूरत की चीज़ें इस्तेमाल कर सकेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर इस्लामी बहनों के लिए ओढ़नी जिसका अमीर अहले सुन्नत ने अपने रिसाले मदनी वसीयतनामा में हमें उसका तूल अर्थ बताया। इसका क्या तूल है कि आधी पूँछ से लेकर नीचे तक और एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक। तो ये जो हमारा कफनी के बाद, चूँकि हमारा जो कपड़ा था वो 1.25 गज का रस था और हमने कफनी मैयत के कंधे के बराबर रख कर काट ली थी, तो ये जो बाकी हमारा पीस बचेगा इसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं और इसी में से हम ओढ़नी भी निकालेंगे और इंशाअल्लाह तवज्जल इसी में से सीना बंद भी निकालेंगे। तो ओढ़नी का मिसाल के तौर पर इतनी कान की लो है, अब इतनी कान की यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो यहाँ से इसको काट कर ये यहाँ से नीचे आधी पुश से लेकर नीचे तक काट लिया जाएगा और इसके बाद जो कपड़ा बचेगा उसके लिए हम सीना बंद भी इसी में से तैयार कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब आपको उसका अमली तरीका भी बताया जाता है। सीना बंद का शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ने जो साइज़ बताया है वो ये बताया कि आपने कि सीने से लेकर आधी रान तक, यानी औरत के पिस्तान से लेकर आधी रान तक। अब ये इस तरह का मिसाल के तौर पर ये है, ये कंधे से नीचे वाला हिस्सा जो है ये सीना है जो गर्दन के नीचे से शुरू होता है, यहाँ से हमने ये इसको नाप लेंगे और ये आधी रान तक ये आ गया, ये आधी रान तक है और इसको इतना बड़ा लेंगे कि ये मैयत को पूरा अंदर लपेट लिया जाए, जिसका अर्ज़ हमें, जैसा मैंने आपको अर्ज़ किया था कि तकरीबन 1.25 गज का अर्ज़ होगा। जितने में मैयत लपेट जाएगी ये इतना, ये साइज़ आप देख लें तकरीबन ये 1.5 गज का अर्ज़ हो जाएगा। इसके अंदर इंशाअल्लाह ताला मैयत आसानी से लपेट जाएगी। इसको यहाँ से आप काट लें। ये हमने सीना बंद भी काट लिया। ये पीस हमारे पास बच रहा है जिसका शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ने हमें रिसाले के अंदर ये बात फरमाया कि इसकी ओढ़नी हमें बनानी है। ओढ़नी के मुतालिक आपने फरमाया कि आधी पुश से लेकर नीचे तक का, तो ये आधी पुश से नीचे तक का है ये पूरा, लेकिन इसकी चौड़ाई चूँकि ज़्यादा है
और यहाँ हमें ताकीद की गई है कि एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक की जो साइज़ बयान की गई वो आपके सामने ये हमारा 7 मीटर जो कपड़ा है ये मुकम्मल इस्तेमाल हो रहा है। अब देखिए इसमें इसी 7 मीटर कपड़े में से लिफाफा भी तैयार हो गया, इसी 7 मीटर कपड़े में से हमारा इजार भी तैयार हो गई, इसी में से कफन भी तैयार हो गया, इसी में से सीना बंद है ये भी तैयार हो गया और इसी में से ओढ़नी भी तैयार हो गई। अब ये जो कपड़ा हमारे पास इजाफी बच रहा है इसमें मैयत के इस्तिंजा कराने के लिए हम दस्ताने भी इसी में से तैयार कर सकते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। कफन काटने का अमली तरीका आप देख चुके। अब लाजमी बात है आपने मैयत को कफन पहनाना है। तो आप जब तख्ते गुस्ल पर लाए थे तो आपने धोनियाँ दी थी, अब आप कफन पर लाने से पहले भी धोनी देंगे। वही जो अगरबत्तियाँ वगैरह जो खुशबू वगैरह इसके गिर्द फेरी जाएंगी। आइए इसका तरीका देखते हैं। जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का कपड़ा तेरा लिबास होगा। अब आपको हम कुछ मराहिल लिखवा रहे हैं। ताकि आपके जहन नशीन रहे, आप बड़े आराम से कफन दे सकें। आपके मराइल लिखे होंगे, इसकी एहतियातें इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जिस तरह आपने पहले देखा था उसी तरह आप एहतियातों के साथ तफसीली मनाजिर देख सकेंगे। मगर आपके जहन में कुछ चीज़ें, चंद बातें जहन में रह जाएंगी तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको जहन नशीन करना आसान होगा। कफन कट चुका है, मैयत का गुस्ल हो चुका है, अब सिर्फ मरहला कफन देने का है। कफन देने की बारी है। जब कफन देने की बारी है तो अब आप यहाँ पर चंद स्टेप लिखें। एक तो आपने कफन को धूनी दी, पहला काम, पहला मरहला धूनी दे देना, एक काम हो गया आपका। दूसरा काम कफन बिछाना, यानी पहले आप लिफाफा बिछाएंगे, इसके ऊपर आप तेबन बिछाएंगे जिसको इजार भी कहा जाता है, फिर कमीज या कफनी आप बिछाएंगे जो एक साइड बिछेगी, एक साइड फोल्ड कर कर रखी जाएगी। अमली तरीका आप देख पाएंगे। तीसरा काम धजिया रखना, यानी आप देखते हैं कि लाजमी बात है वो मैयत को उठाने के लिए कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए होती है, तो इस मौके पर धजिया वगैरह रखी जाती है। अब कफन बिछ चुका है, धजियाँ रखी गई है और आप मैयत को गुस्ल दे चुके हैं। अब आप मैयत को लेकर आएंगे कफन पर। तो चौथा मरहला मैयत को कफन पर रखना। अब जब कफन पर मैयत को रखेंगे तो अब सीना और दिल पर, यानी दिल पर या रसूल अल्लाह और सीने पर ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हाथ की उंगली से लिखेंगे। इंक, स्याही वगैरह इस्तेमाल नहीं की जाएगी। आप इसका अमली तरीका इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मुलाहज़ा करेंगे। अगला जो मरहला है वो आपका कमीज़ पहनाना। छठा काम आपका ये होगा कि आप कमीज़ पहनाएंगे। अब कमीज़ पहना दी गई तो सातवां काम ये होगा कि आप मौज़ूए सुजूद, जिन पर सजदा किया जाता है, जो हड्डियां वगैरह सजदे में इस्तेमाल होती हैं, हाथ है, पेशानी है, घुटने हैं, पैर हैं, इन पर आप खुशबू लगाएंगे। ये याद रखिए कि घुटना सितर के अंदर होता है, तो आप इसे बिला हाइल, बगैर कपड़ों के इसको टच नहीं कर सकते। अब आप आठवां काम ये करेंगे कि पेशानी और सीने वगैरह पर मुख्तलिफ चीज़ें लिखी जाती हैं। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ने अपने मदनी वसीयत नामे में दी, जो कि आपने सुना। तो वो सारे कलिमात आपने यहाँ लिखने हैं, मदीना मदीना भी लिखना है। अब ये आपका आठवां काम हो गया, यानी ये आपका आठवां मरहला मुकम्मल हो चुका। अब जब ये आठवां मरहला मुकम्मल हो गया तो नवा और आखिरी काम आपने ये करना है कि आपने मैयत पर कफन डाल देना है, यानी इजार और लिफाफा मैयत के ऊपर करना है। और उसका तरीका ये है कि पहले उल्टी तरफ और इसके बाद सीधी तरफ, यानी पहले
तहबंद की उल्टी साइड ऊपर रखेंगे, सीधी ऊपर रखेंगे। आसान है याद रखना कि सीधी साइड ऊपर आनी चाहिए। इसी तरह लिफाफे का मामला होगा कि पहले उल्टी साइड फिर सीधी साइड और इसको बांध दिया जाएगा। ये आप 9 बातें याद रखेंगे तो आपको कफन देना बहुत आसान हो जाएगा। पहली चीज़, आपने कफन को धुनी दी, कफन को धुनी देने के बाद दूसरा काम कफन बिछाया, तीसरा आपने धजियाँ रख दी, चौथा आप मैयत को लेकर आ गए कफन के ऊपर, पांचवा आपने दिल और सीने के मकाम पर, दिल के मकाम पर या रसूल अल्लाह, सीने के मकाम पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा। फिर आपने छठा काम कमीज़ पहना दी। सातवां काम आपने आज़ा सुजूद, मौजू सुजूद जहाँ पर सजदा किया जाता है, जिन आज़ा से सजदा किया जाता है, मौजू सुजूद से आपने खुशबू लगाई। इसके बाद आपने पेशानी पर बिस्मिल्लाह शरीफ लिखी है, दिल पर और सीने की जानिब, ये जो नाफ के ऊपर से लेकर जितना हिस्सा कफन का है, इस पर आपने मदनी फूल जो दिए गए हैं वो लिखा और आपने इसके बाद कफन पहना दिया। तो ये 9 काम अगर आपको याद रहेंगे तो आप इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बहुत सारे मदनी फूलों के मुताबिक आराम से कफन दे देंगे। और कफन पहनाने का कोई काम अल्लाह की रहमत से उम्मीद है आप नहीं भूल पाएंगे। आइए इसमें बात सीधे एहतियात भी होती है, अमली तौर पर कैसे होगा आपको इसका तरीका दिखाते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अब ये 3 कपड़े आ गए। अब इन तीनों कपड़ों को सबसे पहले वही धुनी देनी है। 1, 3, 5, 7 मरतबा ज़्यादा धुनी देंगे। ये धुनी जैसे दे दी गई, खुशबू सुलगा दी गई, खुशबू पास रहे तो यही ज़्यादा बेहतर है। अब आपने सबसे पहले यहाँ पर, अब ये वो बड़ी चादर बिछाई गई जो सर और पाँव से इतनी ज़ायद होगी कि जो बांधने में आ जाए। ये बड़ी चादर सबसे नीचे बिछाएंगे। फिर इसके बाद वो कपड़ा के जो मैयत के सर से लेकर पाँव तक है, इसके बाद ये वो रखा जाएगा। अब ये तकरीबन पाँव की तरफ से भी इतना और सर की तरफ से भी इतना छोटा होगा। ये दूसरा कपड़ा, उम्मीद है हमारे इस्लामी भाई को, मदनी चैनल के नाज़रीन को इधर उठा के फिर रख दें। ये वो कपड़ा है जो सर और पाँव से थोड़ा सा छोटा है। और ये तीसरा वो कमीज़ है जिसको हमने काटा था। और ये कमीज़ की कैफियत क्या होगी, क्योंकि अब मैयत को रखना है इस पर, तो इसकी एक साइड खोल कर रखेंगे। जैसे ये फ़र्ज़ कर लें यहाँ मैयत का सर आएगा तो इतना थोड़ा सा नीचे के गर्दन से ये दोनों तरफ बीच में भी बिल्कुल बराबर रहेगी और ये बीच का हिस्सा इसकी लाइन के ऊपर आ गया। अब यहाँ से इसको ऐसे आपने उलट लेना है, ये ताकि मैयत यहाँ से अंदर आएगी तो ये दाखिल करने में आसान। उम्मीद है समझ में आ गया सबको, ये बहुत आसान है। या फिर देख लीजिए, ये जो कफनी है, कमीज़ है, ये कमीज़ सिली हुई नहीं है। अब ये इसका, चूंकि इसके अंदर मैयत का वो सर दाखिल करना है, तो इसके लिए क्या सूरत होगी कि ऊपर का हिस्सा जो ऊपर आएगा इसको हम पहले लपेट के एक साइड पर ऊपर की जानिब कर लेंगे, यहाँ कर लेंगे, और ये नीचे वाला हिस्सा है। अब मैयत को यहाँ पर रखना है। इससे पहले वो धज्जियाँ हैं, वो धज्जियाँ आप जो उससे बांधा जाता है, वो धज्जियाँ अगर कमर के नीचे एक धज्जी रखी जाती है, वो धज्जी रख लेंगे तो आपको आसानी होगी मैयत, ताकि पहले जब मैयत के रखने से पहले वो धज्जी रख ली जाए ताकि तकलीफ़ कम से कम। ये धज्जी तकरीबन कमर तक आ जाएगी। सही। अब जो गुस्ल के बाद जो कैफियत थी, ये वो गीला कपड़ा है, मैयत के बदन को नरमी से पोंछते हुए ताकि तकलीफ़ भी ना हो और पानी के कतरात वगैरह हैं वो भी ना रहें। एक आपने कपड़ा वो रखना है जो खुश्क होगा। वो खुश्क कपड़ा या खुश्क चादर आप बाद में इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इसमें कोई कबाहत नहीं है। अब ये खुश्क कपड़ा, जैसे बिलफर्ज ये वो गीला कपड़ा था, उसके ऊपर इस तरीके से, इस अंदाज से आपने ऐसे इस अंदाज में रखेंगे कि सितर बिल्कुल ज़ाहिर ना हो, ऐसे ही एहतियात के साथ कि ऊपर वाला कपड़ा भी गीला ना हो। ये वो कपड़ा रख दिया गया। अब इसके बाद मैयत को उठाकर कफन पर रखना है। ये एक चादर है जो कब्र में उतारते वक्त भी कमर के नीचे रहेगी तो आसानी रहेगी। ये चादर अच्छी तरीके से, ये चादर कमर के नीचे रखेंगे तो उठाने में आसानी रहेगी। यहाँ से उठा के अब कफन के ऊपर लेके जाना। हो रहा है और कफन तैयार है, या नबी पानी से सारा
जिस्म मेरा धुल गया या नबी पानी से सारा जिस्म मेरा धुल गया नामाए आमाल को भी गुस्ल अब दरकार है। एक दिन मरना है आखिर मौत है। ये कलिमा शरीफ हाथ की जो आपकी शहादत की उंगली है इससे लिखेंगे। दिल के मकाम पर अमीर सुन्नत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, और इसी तरह मुख्तलिफ मदनी फूल भी अमीर सुन्नत ने अता फरमाए। अब जब ये कफन पर रखा जाएगा तो ये चूंकि सर का हिस्सा थोड़ा सा ऊपर होता है, तो इसलिए इसे एहतियात से कि ये गले में से ये कफनी का हिस्सा गुजर जाए। ये कफनी का पहनाने का तरीक़ा, इसमें नीचे जो कपड़ा है उसको हटा दिया जाए। अब ये पूरे का पूरा इनका जिस्म आ गया। अब आज़ाए सुजूद जो है, मौज़े सुजूद, उन मकामात पर ये इत्र वगैरह लगा लें, खुशबू हो वो लगा लें, काफूर हो तो वो लगा लिया जाए। खुशबू जैसे आज़ाए सुजूद है, पेशानी है, पेशानी पर इसको लगा लिया जाए। हाथ हैं तो हाथ पर, हाथ निकाल के हाथों के मकाम पर, और ये दोनों पाँव। अब इसमें एक एहतियात जो मेरे शेख तरीक़त अमीर अहल सुन्नत बानी दावत इस्लामी ने मतलब एक मदनी जहन अता फरमाया, मदनी फूल अता फरमाए कि पेशानी पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख ली जाए। और वो लिखनी किससे है? ये रोशनाई से या इंक से नहीं लिखी जाएगी, बल्कि सीधे हाथ की शहादत की उंगली है, अंगुश्ते शहादत, इसके इशारे से बिस्मिल्लाह शरीफ लिखी जाए। तो इसमें बिस्मिल्लाह शरीफ लिखेंगे। जभी मैली नहीं होती दहन, मैला नहीं होता। तो हमने ये कफनी तक का हिस्सा सीख लिया कि कफनी के अंदर जो कटा हुआ हिस्सा था यहाँ पर हमने सर दाखिल किया, कफनी का ऊपर वाला हिस्सा लेके आए। अब ये देखिए मय्यत की बाईं साइड ये है, ये बाईं तरफ है और ये दाईं तरफ है। अब पहले ये बाईं तरफ का कपड़ा ऊपर आ गया, फिर दाईं तरफ, ये दाईं तरफ का ये ऊपर आ गया। अब ये बाईं तरफ से लिफाफा और ये दाईं तरफ से लिफाफा, और ये धज्जी थी वो जो हमने नीचे रखी थी, इस धज्जी से आप ये कमर के हिस्से को बांध लीजिए। जब कब्र में उतारा जाएगा तो इसको खोल दिया जाएगा। यहां सर की तरफ के हिस्से को भी ऐसे बांध लिया जाए। गिरा इस तरह की लगाएंगे बासानी खुल जाए। ये पूरे का पूरा अब कफन के अंदर मय्यत को लपेट दिया गया। इसके बाद इसमें एक एहतियात, जो मय्यत की चारपाई या डोली बोलते हैं उसको, तो उसमें आमतौर पर बाज़ जो है वो दोनों तरफ से खुल जाती हैं, जो साइडें होती हैं उसकी, उसमें वो चटखनी लगी होती है, कुंडी लगी होती है, बाज़ एक तरफ से खुलती है। तो ये याद रखिए कि मय्यत को किबले की तरफ से कब्र में उतारना ये मुस्तहब है, ये बेहतर है। तो उस तरफ से रखा जाए। जैसे चारपाई है, चारपाई मय्यत ये रखी है, तो अब मय्यत के किबले की तरफ चारपाई रखें और यहाँ से उठाकर डोली में रखें, ताकि उसकी वो चटखनियाँ जो है साइड से कुंडियाँ जिनको खोल के उतारा जाता है मय्यत को, वो आसानी से उसमें रखा जाए और वहीं से किबले की तरफ से इसको उतारा जाए। सबसे पहले जो हम बिछाएंगे वो है सीना बंद। तो सबसे पहले हमने सीना बंद रखा है, अब इसका हम लिफाफा रखेंगे। 2 गज कफन का कपड़ा तेरा लिबास होगा। अब इसके बाद हम इज़ार रखेंगे। ये दुनिया छोड़ जाना है। अभी हमने सबसे पहले सीना बंद रखा है, उसके बाद लिफाफा रखा है, फिर इज़ार रखी है। अब हम रखेंगे ओढ़नी। ये ओढ़नी है, इसको इस तरह रखेंगे कि मय्यत का सर यहाँ पर आएगा, यहाँ पर इनका सर आएगा, और जब इनको कमीज़ पहनाएंगे तो उसके ऊपर ये चेहरे पर इस तरह ये नकाब की सूरत में आ जाएगी। ठीक है, इसका तरीका है। अब हम रखेंगे कफनी।
कमीज़ जो आधी पिंडली तक का हमने बनाया था, मैयत के कद से कंधे से लेकर आधी पिंडली तक, ये हम रखेंगे। कफनी का जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम ऊपर की तरफ ले लेते हैं। कि जब मैयत का सर हम यहाँ पर रखेंगे तो सीना बंद की तरफ अभी देख रहे हैं खुला हुआ हिस्सा है, ये इसके अंदर पूरा बाकायदा इस तरह इसको दाखिल कर लिया जाएगा और ये ओढ़नी जो इसके चेहरे पर डाल दी जाएगी और मज़ीद तरतीब इंशाल्लाह आपको बताई जाती है। ये धज्जियाँ भी हैं। ये एक धज्जी जो है ये बड़ी धज्जी है, ये मैयत के बिल्कुल बीचों बीच में रखी जाएगी कमर की तरफ, ये आखिर में जो बांधा जाता है उसके लिए है। एक धज्जी सर की तरफ है, एक धज्जी पाँव की तरफ बांधी जाएगी। 2 इजाफी धज्जियाँ और काटी जाएंगी कि जो सीना बंद जो हमने सबसे आखिर में रखा है, जब उसको हम लपेटेंगे तो सीना बंद पर भी हम धज्जी बांध सकेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। तो ये कफ़न रखने का तरीका आपके सामने ये बयान कर दिया गया। अब इंशाअल्लाह इस कफ़न के अंदर मैयत को किस तरह लपेटेंगे उसके मुतालिक आपको बयान किया जाएगा। अब ये देख लें इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, ये मैयत को हमने कफ़न पर लेटा दिया और सबसे पहले हमने ये कफनी जो हमने सर की तरफ से थी ये हमने कफनी डाल दी। ये ओढ़नी जिसका अमीर अहले सुन्नत ने रिसाला में बताया था कि जिसका तूल जो है वह आधी पूँछ से नीचे तक और इसकी जो चौड़ाई है वो एक कान की लो से दूसरी कान की लो तक, और उसको चेहरे पर इस तरह डालेंगे कि ये सीने पर आ जाए। ये मैयत के सीने वाला हिस्सा इसके ऊपर आ गया। अब हम जो है जो इज़ार हमने नीचे रखी हुई है अब उसको लपेटेंगे और इसके मुतालिक अमीर अहले सुन्नत लिखा है कि हम इसको शुरू उल्टी तरफ से करेंगे कि सीधा हिस्सा हमारा ऊपर आ जाए। जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का कपड़ा तेरा लिबास होगा। अब ये लिफाफा है, इसको मैयत के ऊपर लपेटेंगे इस तरह। जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का कपड़ा तेरा लिबास होगा। ये हमने जो मैयत के आगे पाँव की तरफ और सर की तरफ इजाफी जो हमने कपड़ा काटा था कि दोनों तरफ से बांध कर हम इसको मैयत को अंदर कब्र में उतारने में आसानी रहती है, तो ये इस तरह मैंने जो आपके सामने ये लपेटा है, तो ये धज्जी जो है ये एक धज्जी यहाँ बांधी जाएगी और एक धज्जी जो है वो सर की तरफ बांधी जाएगी, ठीक है। और एक धज्जी जो है बड़ी ये कमर की तरफ बांधी जाएगी। मतलब ये जो हम अभी सीना बंद जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सीना बंद हमने लपेटा। सीना बंद अफजल यही है कि सबसे आखिर में हो। सीना बंद लपेट लिया। अब ये जो है धज्जी हमारी, ये धज्जी हम कमर की तरफ ऊपर की जानिब और ये नीचे की जानिब, इस तरह दोनों तरफ ये धज्जी बांध कर हम, ये हमारी जो मैयत का था ये मामला तैयार हो गया। ये मुकम्मल तरीका इस्लामी बहनों का जो था, औरतों का मसनून तरीका जो अमीर अहले सुन्नत ने अपने रिसाले मदनी वसीयतनामा में लिखा, इसके मुतालिक आपके सामने ये अर्ज़ कर दिया गया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मज़ीद तफसीलात के लिए विज़िट कीजिए tajheezottakfeen.dawat-islami.net। दिला गाफिल न हो यकदम, ये दुनिया छोड़ जाना है, बगीचे छोड़कर खाली ज़मीं अंदर समाना है।